आप तुरंत कर सकते हो, वो सब हम यहाँ सीखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर की हम बात करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं रजिस्टर के बारे में, ठीक है, हम बात करना चाहते हैं किसके बारे में, रजिस्टर के बारे में। और जो रजिस्टर आपके होते हैं, जो रजिस्टर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहला तो मेरे पास में होता है एक अलॉय, मेरे पास में क्या होते हैं, अलॉय। ठीक है, अलॉयज जो होते हैं हमने कल पढ़ा भी था, थर्मल इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो थर्मल इफेक्ट में क्या था, अलॉय जो होता है वो क्या होता है, ये दो मेटल्स का, ठीक है, क्या होता है, मेटल 1 प्लस मेटल 2। ठीक है, मेटल 1 प्लस मेटल 2, दो मेटल्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। दो मेटल्स को हम लोग अगर ज्वाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एक अलॉय मिल जाता है। ठीक है, ये मेटल आपका सेमीकंडक्टर हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है। सिमिलरली सेकंड मेटल भी हमारा कंडक्टर या सेमीकंडक्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें आप कहोगे सर अगर यहाँ पर हम टेम्परेचर राइज करते हैं, ठीक है, एलॉयज का जो बेसिक है वो बता देता हूं मैं आपको थोड़ा सा। तो टेम्परेचर अगर इसमें राइज करते हैं तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। और सिमिलरली इनका जो रेजिस्टिविटी है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। दोनों चीजें क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब देखो जब टेम्परेचर से इफेक्ट आएगा ही नहीं तो इसका मतलब जो हमने कल अल्फा पढ़ा था वो भी इसका नियरली इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। क्या बोल रहे हैं, नियरली इक्वल्स टू 0 तो हो नहीं सकता, आइडियल कंडीशन तो कभी नहीं हो सकती, तो आप बोलोगे नियरली इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसी तरह से हम बोलते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो भी नियरली इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रेजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, नियरली इक्वल्स टू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये तीन चीजें हमको पता होना चाहिए। इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखने का मतलब है एकदम परफेक्टली कांस्टेंट है, ऐसा कभी होता नहीं है। तो इन चीजों को अगर हम ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि धीरे धीरे किस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोलता है अलॉय, तो बेटा अलॉय का जो अल्फा का वैल्यू रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, नियरली इक्वल्स टू रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिख दिया कि आर एंड रो, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये क्या होते हैं, टेम्परेचर फंक्शंस के नहीं होते हैं। अब बात आती है, इनका रेजिस्टेंस तो 0 नहीं, इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन इनका रेजिस्टेंस अगर बात करो, आपको अगर हाई रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, आपने कहा सर अपने को रेजिस्टेंस चाहिए बहुत ज्यादा, तो छोटा छोटा रेजिस्टेंस चाहिए तो अलॉय से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा का वैल्यू बहुत बढ़िया है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के लिए ये बहुत अच्छा है सर। ठीक है, होते क्या क्या है मैंने आपको कल बताया भी है। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, निक्रोम होता है मेरे पास में, ठीक है, एक मेरे पास में मैंगनीन होता है। ठीक है, ये मेरे पास में क्या होता है, मैंगनीन होता है। ठीक है, एक मेरे पास में होता है कॉन्स्टेंटिन, कॉन्स्टेंटिन। ठीक है, ये तीन तरह के अलॉयज मैं यूज करता हूँ जनरली, इन जनरल हम लोग तीन तरह के अलॉयज को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो आपने कहा सर हमें कार्बन रेजिस्टेंस की क्यों जरूरत पड़ती है। बेटा अगर आप बात करें बहुत हाई रेजिस्टेंस, फॉर वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या करना चाहते हैं, फॉर वेरी हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस अगर चाहिए तो अलॉयज आर नॉट सुटेबल। ठीक है, ये सुटेबल नहीं है। सुटेबल क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत वीक होता है, बहुत छोटा रेजिस्टेंस था, बहुत वीक रेजिस्टेंस इनका होता है। तो अगर आपको हाई रेजिस्टेंस चाहिए तो आप बोलोगे फॉर हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर विल बी वेरी लॉन्ग, विल बी वेरी लॉन्ग। ठीक है, विल बी वेरी लॉन्ग, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इससे क्या पड़ेगा, इसका मतलब नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बहुत क्या है, ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। ठीक है, इनका जो प्राइस है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो कॉस्ट इफेक्टिव हमारे लिए नहीं है। और हमें क्या चाहिए, सबसे पहली चीज तो जो है वो ये है कि सर सस्ता होना चाहिए, अच्छा हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, छोटा भी दिखना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए, और हमारे को हमारा काम होना चाहिए। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी करता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, अपने को ज्यादा कुछ करना नहीं है। रेजिस्टेंस चाहिए, बड़ा वायर नहीं लगाना है, सिस्टम को बल्कि नहीं बनाना है, महंगा नहीं होना चाहिए।
सबसे प्राइमरी हमारी पोजीशन तो यही है। तो आपने कहा सर अलॉयज तो हमारे लिए सुटेबल नहीं है, तो सेकंड पोजीशन के ऊपर जो आ जाते हैं, फर्स्ट तो हमारा क्या हो गया, अलॉय हो गया, तो सेकंड पोजीशन पे जो हमारे पास आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेटा कार्बन रजिस्टर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको हम लोग, कार्बन रजिस्टर्स। अच्छा, कार्बन रजिस्टर्स का मतलब क्या है, दे आर वेरी स्मॉल, ये क्या होते हैं, बहुत छोटू छोटू होते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटू होते हैं। बोलेंगे दे आर वेरी चीप। ठीक है, सबसे पहला तो क्या होता है, बहुत सस्ता होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो जो है, क्योंकि हमने यहाँ महंगा था इसलिए तो इसको यूज नहीं किया, तो अब सस्ता अगर हो गया तो अब तो यूज करेंगे ना। तो पहला तो आपने लिखा सर सस्ता होता है। दूसरा क्या होता है, वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, साइज में बहुत छोटा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, साइज छोटा हो गया, आपका चीप हो गया, और जो आपको जिसकी जरूरत है वो क्या है, रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस। तो आप बोलोगे सर वेरी हाई रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे आप, सर इनका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा है। और तीनों चीजें हमारे लिए क्या है, बहुत अच्छा है हमारे लिए सर, ये तो बहुत अच्छा है, चीप भी है, छोटा भी है, रेजिस्टेंस भी हाई है, तो हम लोगों को इसको यूज करना पड़ेगा। तो आप देखोगे तो कमर्शियल यूज के ऊपर, कमर्शियल आप देखोगे तो आपको कार्बन रेजिस्टेंस ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सारे कमर्शियल है। तो दो तरह का रेजिस्टेंस क्या है, कमर्शियल रेजिस्टेंस है, अलॉय है, दूसरा कार्बन रेजिस्टेंस है। ये बहुत लंबा चौड़ा है, महंगा है, ये छोटा है, सस्ता है ना। ये सब कुछ हमने देख लिया, इस तरह से इसकी बातें हो जाती हैं, है ना। अब होता क्या है, ठीक है, तो इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। आपको पता होना चाहिए क्यों यूज करते हैं हम लोग, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल एंड हैविंग हाई रेजिस्टेंस वैल्यू, हाई रेजिस्टेंस वैल्यू। ठीक है, ज्यादा क्या है, बहुत छोटा भी है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस भी है। अब छोटा है तो क्या उस पर लिख नहीं सकते ना हम लोग, उस पर लिखना है आपको 1,00,000 ओम लिखना है, तो कैसे लिखोगे, बहुत दिक्कत होगी ना, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ठीक है, तो वेरी हाई रेजिस्टेंस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट the magnitude of resistance on it। उसके ऊपर लिखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, उस पे इसके ऊपर हम लोग नहीं लिख सकते, समझ रहे हो, उस पे लिखा जाना बहुत मुश्किल काम है। सो टू डू सो, ठीक है, ऐसा करना अगर चाहते हो आप, आपका मान है, नहीं सर हम तो लिख के मानेंगे, है ना, आपने सोच लिया, ठान लिया आपने कि नहीं सर लिख के मानेंगे। टू डू सो we arrange some color code on it to identify the resistance of carbon resistor, तो कार्बन रजिस्टर। इसको अगर आप पता लगाना चाहते हो, नहीं हमको तो करना है सर, बिल्कुल हमें तो रजिस्टेंस लिखना है, तो ठीक है, लिखने का तरीका हमने बनाया, बोला कि कलर कोड से लिखेंगे ताकि हम कोई भी कार्बन रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस को पहचान पाए, ये हमने करने की कोशिश की। अच्छा, बात आती है सर ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो बेटा अगर आपके पास में घर में कोई खराब कोई भी इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, ठीक, कोई भी इक्विपमेंट अगर आपके पास में एकदम घर में खराब पड़ा है, तो उसमें आप जाएंगे तो उसमें आपको छोटा छोटा रेजिस्टेंस मिलेगा। कैसा दिखता है वो भी दिखा देता हूं। यहाँ पर एक वायर होता है, यहाँ एक छोटा वायर है, ये बहुत बड़ा बना रहा हूं मैं, उससे कम से कम आप मान के चलो ये 500 गुना बड़ा बन रहा है। ठीक है, वो बहुत छोटा है और वो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह का एक बेलनाकार, एक सिलेंड्रिकल क्या होता है, छोटा सा सिलेंडर होता है, उसके ऊपर कलर्स बना होता है। ठीक है, किस तरह कलर बना होता है, आपने कहा सर ये एक बैंड होता है यहाँ पर, तो ये हो गया एक बैंड, एक कलर बैंड इस तरह से होता है, दूसरा कलर बैंड उसके बगल में दूसरा लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा कलर बैंड बना होगा। ठीक है, इस तरह से कोई भी कलर बैंड हमारे पास बना होगा, दो हो गया। ऐसे थर्ड कलर बैंड भी होगा इनके साथ में। ठीक है,
इस तरह से यहाँ पर एक और कलर बैंड होगा, ठीक है, यहाँ पर एक कलर बैंड बना दिया हमने, ठीक है, एक और कलर बैंड इनके साथ में रहेगा, तो 4 टोटल कलर बैंड आपको उस पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह का कलर बैंड हमने देखने को मिला। ये हुआ, नोमेनक्लेचर दे दो, 1 2 3 4, क्या बोला, 1 2 3 4, ये क्या है, ये आपका एक कार्बन रजिस्टर है, क्या है, एक कार्बन रजिस्टर है, ठीक है, कार्बन रजिस्टर है। तो इसमें रेजिस्टेंस कैसे दिखाएंगे, ये कलर जो बैंड है ना बेटा, ये आपको बताएंगे रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे बताते हैं। तो आपने कहा सर यहां पर हम बात करें तो यहां पर क्या होता है, 4 कोएक्सियल, क्या होता है, 4 कोएक्सियल कलर बैंड, ठीक है, कलर बैंड, 4 कोएक्सियल कलर बैंड हमें देखते हैं। अगर कुछ बुक और है जिसमें इनको क्या बोलता है, बैंड्स को क्या बोल देता है, रिंग्स, ठीक है, इन्हीं बैंड्स को बाद में क्या बोल देते हैं, कुछ लोग रिंग्स बोलते हैं, कुछ कुछ बुक्स में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, इन इंपॉर्टेंटली एनसीईआरटी में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, बाकी बुक्स में पता नहीं है, नहीं है, मुझे नहीं पता, पर एनसीईआरटी में रिंग्स बोलेगा और कुछ फॉरेन राइटर्स इसको बैंड बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीजें हम लोगों को पता होना चाहिए। रिंग क्या है, ये रिंग ही तो है भाई, 3D में देखोगे ना पीछे की तरफ भी रहेगा ऐसा ही, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 रिंग्स हो गया। तो कौन से रिंग क्या बताएगी वो बताओ, फर्स्ट एंड सेकंड बैंड, ये क्या बताएगा आपको। फिर बोलोगे सर एक थर्ड बैंड है, ये आपको क्या बताएगा, और फिर है मेरे पास में एक फोर्थ बैंड है, ये क्या बताएगा। 4 बैंड है तो चारों का कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए ना, कि ऐसे ही बस कलर बना दिया है सर, मजा ले रहे थे सर, टेंशन नहीं है ना सर, ऐसे ही मजा आ रहा था 4 बैंड बना दिए, ऐसा तो नहीं करना है ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड बैंड आपने ले लिया, फर्स्ट सेकंड बैंड लिया, तो ये क्या बताता है, ये आपको बताता है न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या बताता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड, क्या बताता है ये आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ ए रेजिस्टेंस, ठीक है, ये बताता है आपको न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टर, 4 ऐसे करके कुछ भी बताएगा, 1 और 2 बैंड ऐसा बताएंगे आपको, ठीक है। तो कुछ ना कुछ रहेगा वैल्यू तो आपको पता लगेगा। नंबर है 3, थर्ड बैंड क्या बताएगा, थर्ड बैंड आपको बताएगा बेटा इसका पावर, क्या बताएगा, मल्टीप्लायर और पावर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये आपको बताएगा, ठीक है, यहाँ क्या बताएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको हमेशा यहां से पता लगेगा, ठीक है। तो आप बताएंगे मल्टीप्लायर, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर, और या फिर क्या बोलोगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या बताओगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लायर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। कैसे होगा, ये नंबर्स होंगे, डिजिट होंगी, एन डिजिट्स हो सकती हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएंगी 10 की पावर x हो सकता है, कुछ इस तरह का फंडामेंटल पता लगेगा। 4 डिजिट क्या बताएगा, ये बचाएगा टॉलरेंस, क्या है, टॉलरेंस, ठीक है, ठीक, क्या बताएगा, वेरिएशन, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, वेरिएशन, क्या होता है, वेरिएशन, या फिर बोलोगे परसेंटेज एरर, ठीक है, क्या बताएगा, परसेंटेज एरर, ठीक है। तो दोनों तीनों चीजें आप लोग समझ सकते हो। टॉलरेंस का मतलब क्या है, ये होगा प्लस माइनस एक्स, क्या बोलेगा, प्लस माइनस एक्स, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस जो रहेगा, कोई भी रेजिस्टेंस जो रहेगा उसको अगर आप लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, आप बोलोगे सर एन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10⁻x प्लस माइनस एक्स, ये रहेगा, और लास्ट में क्या लगेगा बेटा जी, ओम, इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से आप क्या करेंगे, लिखेंगे। आपने कहा सर कैसे पता लगाएं, पता लगाएंगे बेटा, कैसे पता लगाएंगे, आपको पता होना चाहिए कोड्स, कलर पहचानना आना चाहिए सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि कलर कौन कौन से होते हैं वो पता लगाओ। तो आपने कहा सर पहले तो पता लगा लिया कलर क्या होता है, ठीक है, कलर बहुत सारे होंगे, ठीक है। फिर बैंड लिख दो, कितने कितने बैंड है सब लिखो, फर्स्ट एंड सेकंड बैंड का इस कलर से क्या रिलेशन है। फिर आप बोलोगे सर थर्ड बैंड का रिलेशन क्या है, और फिर लिखोगे सर फोर्थ बैंड का रिलेशन क्या है, ठीक है। मतलब क्या है, हर एक कलर के ऊपर बैंड अवेलेबल होगा, हर एक कलर पे क्या होगा, बैंड अवेलेबल होगा। तो ये सब चीज़ें उस तरह से हमारे पास में चलती रहती है,
ठीक है। तो कलर, इस कलर का इसके साथ क्या रिलेशन है, इस कलर का इसके साथ क्या रिलेशन है, और इस कलर का इसके साथ क्या रिलेशन है, सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलो तो कलर्स लिखना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट है हमारे पास में, ठीक है, शॉर्टकट है। शॉर्टकट बताएंगे जब पूरे वैल्यू लिख देंगे तभी तो शॉर्टकट काम आएगा ना, अदरवाइज तो काम आने वाला नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट लिखने से पहले कलर बैंड लिखो। क्या लिखोगे, आपने कहा सर सबसे पहले कौन है मेरे पास में, ब्लैक कलर होता है, उसके बाद में हमारे पास में होता है ब्राउन, ठीक है, उसके बाद में मेरे पास में होता है रेड, फिर मेरे पास में होता है ऑरेंज, ठीक है, फिर होता है मेरे पास में येलो, फिर मेरे पास में होता है एक ग्रीन, फिर होता है मेरे पास में बेटा ब्लू, फिर होता है हमारे पास में वायलेट, ठीक है, फिर होता है हमारे पास में ग्रे, ठीक है, और एक कलर रह गया हमारे पास में, तो नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं उसको, ये हो गया हमारे पास में वाइट। कैसा हो गया हमारे पास में, वाइट, ठीक है। ये हमारे पास कलर हो गए। तो आप अब पता लगाते हैं कि इन कलर से क्या रिलेशनशिप बनेगा हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो इनका नंबरिंग कर दो, जैसे नंबरिंग कर दोगे ना तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। नंबरिंग कैसे स्टार्ट करें, 0 से स्टार्ट करो। किसे स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 है ना, ऐसे लिखो, इधर ही लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये 7, ये 8, और हमारा जो वाइट कलर है वो कितना हो गया दोस्त, 9। वो कितना हो गया हमारे पास में, 9, ठीक है। तो इस तरह से लिखा हमने। फर्स्ट बैंड जो है वो बताता है नंबर, तो ये जो रिलेशनशिप लिखा है किसका है, फर्स्ट बैंड का है। अब सेकंड बैंड का लिख दो, फर्स्ट बैंड का इधर लिख दिया, तो ये लिख दिया फर्स्ट बैंड का रिलेशनशिप, ये क्या है, फर्स्ट बैंड का रिलेशनशिप। अब सेकंड का लिखो। सेकंड बैंड में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल जो सामने वैल्यू लिखा है इसको 10 की पावर में इंक्रीज कर दो बस। क्या कर दोगे, 10 की पावर में इंप्लीमेंट कर दो इसको, आसान है। 10 रेज़ टू पावर 0, 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 4, 10 रेज़ टू पावर 5, 10 रेज़ टू पावर 6, 10 रेज़ टू पावर 7, 10 रेज़ टू पावर 8, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका रिलेशन आ गया, थर्ड बैंड का। इसका रिलेशनशिप आ गया हमारे पास में थर्ड बैंड का, ठीक है। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर और लिखना पड़ेगा हमें, तो इसलिए थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। थर्ड बैंड में क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड बैंड के तो कौन हो गए रिलेशनशिप, ये वाले 1 2 3 4 5 6 है ना। थर्ड बैंड का क्या हो गया, 10 रेज़ टू पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और पीछे भी चले जाएंगे अगर वाइट की तरफ तो ये कितना हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 9, फर्स्ट सेकंड बैंड का नंबर और उसके ऑर्डर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो अब थर्ड बैंड हो गया। फोर्थ बैंड क्या बताएगा, फोर्थ बैंड में एक्चुअल में खुद के कुछ कलर्स होते हैं, ठीक है, खुद के क्या होते हैं, इनके खुद के कुछ कलर्स होते हैं, तो इनके साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, इनके साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखें, तो फोर्थ बैंड का खुद का क्या रहेगा, कलर रहेगा, ठीक है, फोर्थ बैंड का खुद का कोई कलर रहेगा, इनके साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपसे कुछ बोलता है कि बताओ फोर्थ बैंड में ब्लैक कलर का क्या मीनिंग है, तो आप बोलोगे कोई मीनिंग नहीं है, 0 है, ठीक है, फोर्थ के लिए कोई मीनिंग नहीं रहेगा, 0 रहेगा। तो कौन कौन से कलर हैं, यहाँ पर हमारे पास जो कलर हमारे पास फोर्थ बैंड में होते हैं बेटा, वो हैं गोल्ड हमारे पास होता है, ठीक है, हमारे पास में क्या होता है, सिल्वर होता है, और हमारे पास में एक होता है नो कलर। कितना अच्छा कलर है ना ये वाला, नो कलर मतलब कोई कलर नहीं है, कितना शानदार कलर है। तो नो कलर कैसे देखोगे, नो कलर दिखेगा भी नहीं आपको आंखों से, समझ रहे हो, तो देखोगे 3 ही बैंड है, मतलब फोर्थ कौन हो गया, नो कलर है ना। टोटल बैंड कितने रहेंगे, 4, और नो कलर अगर चौथे नंबर पे आ गया तो क्या करोगे, तो आप कहोगे सर 3 ही बैंड है, नहीं, बैंड तो 4 रहेंगे, फोर्थ नो कलर है, कोई कलर है नहीं, उसका मीनिंग यहाँ से देखने को मिलेगा ना। तो टॉलरेंस, ये क्या बताता है, टॉलरेंस, फोर्थ बैंड क्या बताता है, टॉलरेंस। तो कैसे देखोगे, गोल्ड अगर कलर है तो बोलोगे ±5% एरर है, अगर आपके पास सिल्वर है तो क्या बोलोगे ±10% एरर है, और अगर कोई कलर नहीं है इसका मतलब ±20% एरर है। क्या है, ±20% एरर है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड बैंड को यहाँ लिख दिया, थर्ड बैंड को यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख दोगे। थर्ड बैंड हमने 10 की पावर में है, किसमें होता है, 10 की पावर में होता है, तो थर्ड बैंड यहाँ पर लिखा है, ठीक है, इस तरह से इसको लिखा। तो यहाँ पर आपका सारी के सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, वाइट भी हमने लिख दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अलग से अगर चाहें तो यहाँ पर
जैसे ग्रे के बाद यहीं वाइट लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। वाइट का क्या रहेगा, वाइट का नंबर है 9, वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁹ और फिर डैश, ठीक है। तो यहीं वाइट को हमने लिख दिया क्योंकि पीछे वाले पेजेस के ऊपर ज़्यादा जाएंगे नहीं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से था। तो यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं हम लोग, क्या कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 क्या हो जाएगा हमारा, वाइट क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो इस तरह से सारे के सारे कलर्स हम लोग लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड बैंड का वैल्यू है, फर्स्ट सेकंड का वैल्यू है वाइट के लिए, और ये आपका थर्ड बैंड का वैल्यू है किसके लिए, वाइट के लिए। ये चीज़ों को ध्यान दे, बस थोड़ा सा इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है। क्वेश्चन से हम लोग इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन हमें पहले करना क्या है, ये जो कलर इतना सर याद रखना पड़ेगा क्या, नो लाइन याद रखना पड़ेगा, नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ याद रखना है एक छोटा सा गाना, ठीक है, जो भी आप चाहें, है ना, एक छोटा सा गाना आपको याद रखना पड़ेगा, उससे आप सोल्व कर सकते हो। तो ये वाइट हमारा पीछे जा चुका है, इसको यहाँ से हटा दो, है ना, वाइट पीछे जा चुका है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अभी गाना क्या है, बहुत आसान है, ये सारे कलर कोड उसके अंदर आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। गाना है बी रॉय, ये क्या है, बी रॉय, कोई आदमी है ना, इसका नाम क्या है, बी रॉय, ठीक है। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, हैज़, और इनकी चाहत है ये, हम ये वैसे सब चाहते हैं ना, लेकिन फिर भी ऐसा ही है कुछ, ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी वेरी गुड वाइफ, इनकी बीवी बहुत बढ़िया है, ऐसा बोला इन्होंने कि बी रॉय हैं जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं और उनकी बीवी बहुत बढ़िया है, ऐसा बोल दिया इन्होंने, है ना। तो इनकी जैसे ये बोला, सारे के सारे कलर कॉम्बिनेशंस इसके अंदर आ गए, ठीक है। क्या कॉम्बिनेशन है देख लो एक बार। तो आपने कहा सर सबसे पहला बी, दूसरा बी, रॉय का आर, ग्रेट ब्रिटेन का जी, मतलब ग्रेट का जी, ब्रिटेन का बी, हैज़ नहीं आएगा, वी का, वेरी का वी, गुड का जी और वाइफ का डब्ल्यू, ठीक है। तो लिख के देख सकते हो इसको, तो टेबल बना सकते हो फिर से, ठीक, फिर से टेबल कैसे बनाओगे, तो लिखते चले जाओ, ठीक है। ब्लैक है ना, तो आप बोलोगे सर ब्लैक के बाद बी तो ब्लू भी तो सकता है, नहीं, उसके नियरेस्ट कलर के हिसाब से कॉम्बिनेशन को बनाया गया है, ठीक है। ब्लैक का सबसे छोटा साथी कौन है, आसपास में या तो ग्रे होता है या तो कौन होता है ना। तो इस तरह से इसकी बातें करते हैं हम लोग। तो ऐसे ब्लैक से इस तरह बातें, तो कैसे लिखते हैं इसको, ये लिखा हुआ है ब्लैक, ठीक है, फिर लिखा होता है ब्राउन, ठीक है, फिर आर है तो आर से क्या बनेगा आपका रेड बनेगा, जी से क्या बनेगा ग्रे बनेगा, बी से क्या बनेगा, बी से फिर से देखो बी से, ठीक है, इस तरह से चलेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इसके अंदर। चलो, ऐसा अगर नहीं होता है प्रॉब्लम, तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमें एक छोटा सा क्या दे दिया है, एक रेजिस्टेंस दे दिया है, ऐसा कुछ रेजिस्टेंस हमारे पास है, और उसमें क्योंकि 4 तरह का तो बैंड रहेगा ही रहेगा, है ना, तो 1 बैंड, 2 बैंड, 3 बैंड और 4 बैंड। क्वेश्चन में बोल दिया ये कैसा कैसा है, आपने बोला सर ये एक है इसका ब्लैक, ठीक है, ये वाला क्या है ब्लैक, दूसरा वाला जो है वो कैसा है, आपने बोल दिया सर ये मेरा ग्रीन है, थर्ड वाला जो है आपने बोल दिया सर ये जो है ये हमने बोल दिया, मान लो ये हमारा ग्रीन हो गया, ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ठीक है, और बोल दिया ये कैसा है, ये गोल्ड है, ठीक है। तो आपने कहा सर रेजिस्टेंस बताओ, ये सिलेंडर है, आपने कहा सर इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमें बताना है, आपने कहा सर ठीक है। तो आपने कहा सर पहला बैंड होता है, कैसे लिखते हैं इसको, ये होता है n मल्टीप्लाई बाय 10⁻x प्लस माइनस परसेंटेज में लिखते हैं ना, प्लस माइनस x परसेंटेज, या y कर दो इसको, है ना, प्लस माइनस y परसेंटेज, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये किससे आएगा, फर्स्ट और सेकंड बैंड से n मिलेगा, फिर ये थर्ड बैंड से मिलेगा, और ये किससे मिलेगा, फोर्थ बैंड से मिलेगा, ठीक है। तो आपने कहा सर फर्स्ट कौन है, ब्लैक, तो ब्लैक तो यहाँ पर बैठा है, देखो 1 नंबर पे कोडिंग शुरू होती है, तो कैसे शुरू करते हो 0 1 2 3 सॉरी
1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, है ना। यहीं से देख लो फटाफट। ब्लैक है सर पहला तो लिखे 0। दूसरा क्या है ग्रीन, तो आपने कहा सर ग्रीन 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 पे 6, ऊपर कौन है 5, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय थर्ड बैंड क्या है ग्रीन, तो आपने कहा सर ग्रीन का 10⁻⁴ कितना आएगा 5, तो ये हो गया 10⁻⁵ प्लस माइनस गोल्ड, और गोल्ड का हमने देखा कितना हो जाएगा प्लस माइनस 5%, कितना हो गया प्लस माइनस 5%, तो कितना हो गया ये 5 × 10⁵ प्लस माइनस 5%, वैल्यू किस में आ जाएगा ohms में, वैल्यू किस में आ जाएगा ohms में। ठीक है, कैसे पता लग रहा है वो देख लो एक बार, वापस से टेबल रख देते हैं जिससे समझ पाए हम लोग। ठीक है, कलर कोड क्या है ब्लैक, ठीक है, कलर कोड क्या है हमारे पास में, यहाँ से ऐसे दिखेगा आपको वैसे तो, है ना। कलर कोड क्या है ब्लैक ग्रीन ग्रीन गोल्ड, ब्लैक ग्रीन ग्रीन गोल्ड, ऐसा है ना। आपने कहा सर ब्लैक पे कौन है 0, फर्स्ट और सेकंड का बैंड कौन है 0, ब्लैक का एक 0 आया। ग्रीन पे आपने कहा सर ग्रीन दूसरे नंबर पे है, इसके सामने वाला है 5, ग्रीन के सामने कौन है 5, ये भी आ गया, तो हमने लिख दिया 0 5। ठीक है, फिर थर्ड बैंड होता है मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर में कौन है ग्रीन, तो ग्रीन का मल्टीप्लायर कौन है 10⁻⁵, ये भी आ गया। फिर आपने कहा सर फोर्थ बैंड देखना है, वो कौन है गोल्ड, तो बेटा जी गोल्ड के लिए वैल्यू कितना है प्लस माइनस 5%। ठीक है, इन सबको यूज करके हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ब्लैक का 0, ग्रीन का 5, इस ग्रीन का मल्टीप्लायर और गोल्ड का प्लस माइनस %, लिखा, आंसर आ गया, है ना। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर देते हैं। चलो वापस से हमें दिया हुआ है कोई भी एक सिलेंडर दे दिया हमें छोटा सा, ठीक है, उस पर कोडिंग हो रखा है, बोला गया है ये एक कार्बन रेजिस्टेंस है। ठीक है, ऐसा 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 क्या हो गया इसके ऊपर कोड हो गया, 4 क्या कर दिया हमने इसमें कोड कर दिया। सिलेंडर दिया हुआ है, 4 कोड हमने कर दिया है। कोड करने के बाद बताया गया कलर क्या क्या है, कलर कैसे कैसे बोला गया, इन्होंने बोला कि एक पे कलर क्या है वाइट, पहला जो कलर है वो क्या है वाइट है, दूसरा जो कलर है वो कैसा है येलो, वो कैसा है येलो, थर्ड जो बैंड का जो कलर है इन्होंने बोल दिया कि वो कैसा है, वो है ब्लू। ठीक है, और जो लास्ट कलर है वो कैसा है मेरे पास में सिल्वर, वो कैसा है सिल्वर। पता लगाओ कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन ने बोल दिया पता लगाओ कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो वाइट कलर कौन कौन सा कैसे कैसे है, तो आपने बोला ये वाइट है सर, ये येलो है, ये ब्लू है और ये हमारा क्या है सिल्वर है। लिखो इनको, तो आपने कहा सर वाइट फर्स्ट बैंड में है। ठीक है, फिर क्या है येलो, फिर क्या है येलो, इनको यहाँ लिखो। ठीक है, फिर हमारे पास में कौन है, फिर आपने कहा सर थर्ड बैंड में कौन है ब्लू, और फोर्थ बैंड में हमारे पास में कौन है सिल्वर, क्या है सिल्वर। ठीक है, तो आपने कहा सर ये मल्टीप्लायर है, अलग अलग तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट में कौन है वाइट, फर्स्ट में कौन बैठा हुआ है वाइट, तो वाइट का कितना नंबर है बेटा 9। ठीक है, वाइट का जो कोड है वो कितना है 9, तो आपने लिखा 9। फिर है येलो, येलो का कितना कोड है 4, येलो का कितना कोड है 4। ठीक है, 0 1 2 से स्टार्ट करते हैं ना, तो कितना है 4 है। फिर है ब्लू, फिर क्या है ब्लू, तो जब ब्लू की आप बात कर रहे हो तो ब्लू का कोड क्या है 6, तो क्या होगा आपने कहा सर 10⁻⁴ कितना आ जाएगा 6। फिर है सिल्वर, और सिल्वर होता है प्लस माइनस 10%। तो रेजिस्टेंस बनाना है तो आपने कहा सर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 94 × 10⁻⁶ प्लस माइनस 10%, वैल्यू किस में आ जाएगा ohms में, वैल्यू किस में आ जाएगा ohms में। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, तो ये फिर से हमारे पास में एक कार्बन रजिस्टर है, इसमें फिर से हमारे पास 4 तरह का क्या है बैंड दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है 4 तरह का बैंड है। क्वेश्चन में
कलर दिया हुआ है, क्या क्या कलर है वो देखो। आपने कहा सर पहला है ब्लू, दूसरा है मेरे पास में ब्लैक, दूसरा क्या है ब्लैक, फिर क्या है रेड, और फिर क्या है मेरे पास में नो कलर। यहाँ तो दिख गया ना नो कलर है, पर होगा ऐसा है ना, 3 बैंड रहेगा, चौथा बैंड रहेगा, ऐसा रहेगा नहीं। तो अभी बना दिया हमने फोर्थ कलर। कलर कैसा है इसका, नो कलर। तो रेड है, ब्लैक है और ये ब्लू है। आपको पता लगाना है इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, ये हमें पता लगाना है। आपने कहा सर रेजिस्टेंस पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे भैया। आपने कहा सर पहला होगा ब्लू, फिर कौन आ जाएगा ब्लैक, ठीक है, मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा रेड, और प्लस माइनस में कौन आ जाएगा नो कलर, ठीक है। तो मैं हर पैटर्न से लिखना सिखा रहा हूँ, आप जैसा चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू आपने कहा सर ब्लू, तो ब्लू कहाँ है, ब्लू का नंबर है 6, तो आपने कहा सर 6। ब्लैक कितने पे है 0 पे, रेड कितने पे है, रेड है 2 पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10⁻², और प्लस माइनस नो कलर का टॉलरेंस कितना होता है 20%, तो कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² प्लस माइनस 20%, वैल्यू किस में आ जाएगा ohms, ठीक है। दिस इज कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सिंपल, आपका ये क्या है एक कार्बन रजिस्टर, ठीक है। कार्बन रजिस्टर का किस तरह से कॉम्बिनेशन पता लगाते हैं, कोडिंग पता लगाते हैं, उसके